संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक शब्द दे रखा है बीच में अंतर्गत। अगर इसकी जगह मैं यहाँ पर सिफारिश लिखता साथियों तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल हो जाता, और यहाँ पर अंतर्गत लिख दिया तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज के कारण साथियों ये क्वेश्चन हम लोगों को कठिन लग रहा है। और देखिए साथियों, ये यूपी टेट में पूछ रखा है। सबसे पहले देखिए साथियों, संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 ईस्वी में, और इस संविधान सभा का गठन किस समिति या किस कैबिनेट मिशन योजना थी साथियों, इसी की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन साथियों देखिएगा, कैबिनेट मिशन साथियों भारत कब आया तो आप लोग बताना साथियों, मार्च 1946। मार्च 1946 में साथियों कैबिनेट मिशन भारत आया है, और मार्च में भी अगर कभी डेट पूछ ले तो आपको साथियों 24 मार्च यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, इस कैबिनेट मिशन ने साथियों अपनी रिपोर्ट कब दी तो आप लोग बताना साथियों, इसने अपनी रिपोर्ट जो दी है साथियों, रिपोर्ट ये दी साथियों मई 1946 ईस्वी। मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी। फिर से देखिए साथियों, संविधान सभा का गठन साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ है, और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया तो बताना 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी साथियों तो मई 1946 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। अब इसमें साथियों कुछ ऑप्शन आपको और ध्यान में रखने हैं। एक है साथियों यहाँ पर क्रिप्स मिशन, एक है यहाँ पर वेवेल प्लान, और एक है यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट। एक एक की साथियों हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए साथियों क्रिप्स मिशन, नए पेज पर आ जाते हैं साथियों। क्रिप्स मिशन जो है साथियों, इसके बारे में आप लोग वैसे तो जानते होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। क्रिप्स मिशन साथियों, इसकी जो नियुक्ति हुई थी वो हुई है साथियों 1942 ईस्वी में, और 1942 में भी आपको यहाँ पर मार्च याद रखना है साथियों। मार्च 1942 में ही साथियों ये भारत आया। डेट साथियों वैसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन की नियुक्ति कब तो बताना 11 मार्च को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया साथियों तो बताना 23 मार्च को। और क्रिप्स मिशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी साथियों तो आप लोग बताना 30 मार्च को। अब देखिए साथियों कितना जल्दी काम हो रहा है। 3 डेट है साथियों, 11 मार्च, 23 मार्च और 30 मार्च। यहाँ पर कैबिनेट मिशन की नियुक्ति हुई है साथियों, यहाँ कैबिनेट मिशन भारत आया है, और यहाँ इसने अपनी रिपोर्ट दे दी। यानी कि 1 महीने के भीतर साथियों 20 दिन में पूरा इसने अपना काम कर दिया। इसीलिए ये साथियों केवल एक खाना पूर्ति थी, एक सदस्य आयोग, केवल एक सदस्य था इसमें। इसने कहा साथियों कि यदि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में, इस समय आप लोग जानते हैं साथियों 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ जो 45 तक चलता है। तो इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने ये कहा कि अगर भारतीय लोग हमारा सहयोग करते हैं तो हम उन आप लोगों के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, एक संविधान सभा का गठन करेंगे। तो ये बात इसमें साथियों दे रखी थी। अब देखिए साथियों एक और ऑप्शन हम लोगों के बीच में था यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट। ये देखिए साथियों नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट की अगर हम लोग बात करें साथियों तो देखिए नेहरू रिपोर्ट साथियों कब आई, आपसे अगर पूछे नेहरू रिपोर्ट आई कब साथियों तो बता देना अगस्त 1928 ईस्वी, अगस्त 1928। और नेहरू रिपोर्ट साथियों आने का कारण क्या था। अब यहाँ पर देखिए साथियों सबसे पहले भारत के साथियों एक वायसराय थे बर्कनहेड। भारत के वायसराय बर्कनहेड ने साथियों भारतीय लोगों के सामने एक ऐसी चुनौती रखी। इन्होंने कहा कि अगर भारतीय लोग इतने ही सक्षम हैं तो अपने लिए एक ऐसा संविधान बनाए जिसे भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करती हो। और साथियों इसी चुनौती को स्वीकार किया था हमारे एक शूरवीर थे साथियों, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ने साथियों जो संविधान बनाया उसी को कहा जाता है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आप लोगों से साथियों पूछे कब आई, अगस्त 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कौन से वायसराय ने साथियों चुनौती दी, बता देना बर्कनहेड ने। अच्छा साथियों एक ऑप्शन और था साथियों वेवेल योजना। वेवेल योजना साथियों जो है वेवेल योजना साथियों कब आई, बताना साथियों वेवेल योजना आई है 1945 ईस्वी में। वेवेल योजना क्या थी साथियों,
संविधान निर्माण के संदर्भ में साथियों संवैधानिक सुधारों की घोषणा के लिए वेवेल योजना आई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है साथियों, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि इस वेवेल योजना पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन हुआ साथियों, और उसको कहा जाता है शिमला सम्मेलन। और यह शिमला सम्मेलन भी कब हुआ साथियों, याद रखना 1945 ईस्वी में ही हुआ है। वेवेल योजना पूछ ले साथियों, शिमला सम्मेलन पूछ ले आप लोगों से, आपको 1945 ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। साथियों इसमें वैसे तो आप लोग सब जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन ये डेट साथियों देख लीजिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछ रखी है। और आपको ध्यान रखना है साथियों 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन हुआ। अच्छा, इस प्रारूप समिति का एक उपनाम भी है साथियों, पांडुलेखन समिति भी इसको कहा जाता है, और भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, ये तो आपको पता ही है। इसके साथ में हमें ध्यान ये रखना है साथियों कि इसमें टोटल मेंबर कितने थे साथियों, कितने सदस्य थे इस प्रारूप समिति में, 7 सदस्य थे। और अध्यक्ष कौन साथियों, अध्यक्ष आप लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर साथियों इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। अभी हम लोगों ने देखा साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, अब देखिए साथियों ये जो क्वेश्चन है ये है संविधान सभा की समितियों से संबंधित, और आप लोग जानते हैं साथियों बार बार किसी ना किसी एग्जाम में एक समिति का पूछा ही जाता है। अब देखिए पहला ऑप्शन है प्रारूप समिति, और इधर अध्यक्ष दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, सही है क्या साथियों। हमें यहाँ पर देखिए गलत युग्म छांटना है, बिल्कुल गलत है साथियों ये। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, अभी हम लोगों ने देखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। दूसरा ऑप्शन है साथियों मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष साथियों जे बी कृपलानी, बिल्कुल ठीक है साथियों। इसके साथ में साथियों एक और ध्यान रखना है, झंडा समिति के अध्यक्ष भी साथियों जे बी कृपलानी थे। झंडा समिति भी आपको साथियों ध्यान रखना है, झंडा समिति। अच्छा, इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है संघ संविधान समिति, बिल्कुल साथियों संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और चौथा ऑप्शन है प्रांतीय संविधान समिति, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी साथियों वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल ठीक है। अब साथियों यहाँ पर तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये प्रारूप समिति हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को पूछा है गलत युग्म। लेकिन साथियों इसके साथ में कुछ समितियां हमें और ध्यान रखनी है। प्रारूप समिति हम लोगों ने देख ली साथियों, मौलिक अधिकार उप समिति, संघ। अब देखिए यहाँ पर है साथियों संघ को ध्यान रखना, संघ संविधान समिति पूछे आपसे, या फिर पीछे संघ शक्ति समिति, दो है साथियों यहाँ पर, एक संघ संविधान और एक है साथियों संघ शक्ति समिति। इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ पर साथियों और याद रखना है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ही, इसके साथ में साथियों एक और समिति थी परामर्श समिति। इस साथियों परामर्श समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इसको साथियों आप कुछ जैसे शब्दों को पकड़कर आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए साथियों प्रांतीय है, यहाँ पर भी परामर्श है, और यहाँ पर पटेल जी है, तो प्रांतीय परामर्श पटेल। इस प्रकार से आप लोग कुछ कीवर्ड के माध्यम से भी थोड़ा सरल करके इसको याद कर सकते हैं। अब इसके अलावा साथियों देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए साथियों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों कुछ समितियों के और अध्यक्ष थे, इसको भी हमें देखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक है साथियों संचालन समिति, संचालन समिति, और एक है साथियों तदर्थ समिति। संचालन समिति और तदर्थ समिति, इन दोनों के अध्यक्ष कौन साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। अब ये तो साथियों बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को साथियों संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान दिवस साथियों इसी दिन मनाया जाता है। संविधान दिवस साथियों, संविधान दिवस जो है ये 2015 से मनाना शुरू किया गया था, 2015 से। इससे पहले साथियों इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता था, इस दिन विधि दिवस,
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि 2015 से पहले इस दिन विधि दिवस मनाया जाता था और वर्तमान में संविधान दिवस। अच्छा साथियों, ऐसा क्यों है? क्योंकि साथियों आप लोग जानते हैं इस दिन हमारा संविधान जो है वो आंशिक रूप से साथियों लागू हुआ था। आंशिक रूप से लागू, आंशिक लागू, ये आपको थोड़ा सा साथियों यहाँ पर ध्यान रखना है। साथियों जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ किसी ना किसी एग्जाम में पूछे रखे हैं और वापस साथियों पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में नेक्स्ट है, भारत में गणतंत्र कब बना? अब ये तो साथियों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना। साथियों गणतंत्र का यहाँ पर तात्पर्य है कि जहाँ का सबसे बड़ा जो पद है साथियों, प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति का पद है साथियों, वो निर्वाचित है। राष्ट्रपति का निर्वाचित होने का तात्पर्य ही है गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? बिल्कुल साथियों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। BN राव साथियों, बेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के पद पर थे। साथियों दो बातें बिल्कुल ध्यान स्पष्ट रखनी है। BN राव संविधान सभा की ये जो सलाहकार कमेटी है इसके अध्यक्ष जरूर थे साथियों, लेकिन साथियों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं। इसके साथ में साथियों एक आपको और ध्यान रखना है, गांधी जी भी साथियों संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। बिल्कुल साथियों। अच्छा ये जो BN राव है साथियों, ये आप लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है साथियों, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश भी रह चुके हैं। पहले भारतीय न्यायाधीश थे साथियों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और इसका मुख्यालय तो आप लोग जानते हैं द हेग नीदरलैंड साथियों इसका मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? देखिए साथियों गजब का क्वेश्चन है। अधिकतर साथियों स्टूडेंट की नजर जाए यहाँ, ये नहीं है साथियों, ये तो संविधान बनने में लगा समय है साथियों, ये नहीं होगा। यहाँ पर पूछा है संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही, तो आपका साथियों यहाँ पर ये जो राइट आंसर होगा ये होगा 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। और ये साथियों पुलिस सब इंस्पेक्टर में क्वेश्चन पूछ रखा है साथियों, कितना गजब का क्वेश्चन है। अधिकतर साथ लोग इसको यहाँ पर कर देंगे, जबकि ये नहीं है। यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अभी हम लोगों ने देखा साथियों, संघ संविधान पूछ ले, संघीय आता ही साथियों आपको जाना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, किस दिनांक को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार गठित हुई साथियों? बिल्कुल साथियों 24 अगस्त 1946 ईस्वी को भारत की पहली अंतरिम सरकार, साथियों याद रखना पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, पहली अंतरिम राष्ट्रीय। अगर आपसे पूछे साथियों प्रांतीय सरकार का पहली बार गठन कब हुआ? प्रांतीय सरकार का साथियों पहली बार गठन हुआ था 1937 ईस्वी में, 1937। और इसका जो गठन हुआ किस एक्ट के तहत हुआ साथियों? तो बताना 1935 का जो साथियों भारत शासन अधिनियम था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में है, 1946 में चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने अब किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? साथियों मुस्लिम लीग ने, अभी जो हमने बात की थी अंतरिम सरकार की साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पहली बार जो अंतरिम सरकार बनी है साथियों, यहाँ पर मुस्लिम लीग की केवल एक ही जगह सरकार बनी साथियों, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यही साथियों वर्तमान में बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है उस समय ये केवल बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? अब देखिए साथियों यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन है 26 नवंबर यहाँ पर संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए। एक क्वेश्चन देखिए साथियों और पूछ रखा ये यहाँ देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर अपने हस्ताक्षरों को संलग्न किया था। 2 क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर पूछ रखा है संविधान सभा के संदर्भ में
26 नवंबर 1949 और यहाँ पर पूछ रखा है साथियों 24 जनवरी 1950। देखिए साथियों, दोनों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल साथियों 284 होगा। यहाँ पर भी यही आंसर होगा और यहाँ पर भी यहाँ इसका आंसर साथियों यही होगा। एक ही आंसर है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। यह तो साथियों संविधान सभा की अंतिम बैठक थी इस दिन। संविधान सभा की अंतिम बैठक और अंतिम सत्र भी साथियों इसी दिन था। और ये कौन सी बैठक थी साथियों, कौन सा सत्र? 12वां सत्र। और बैठक कौन से क्रम की साथियों? 166 नंबर की साथियों ये बैठक थी साथियों। और सत्र पूछे आपसे तो सत्र कौन सा साथियों? 12वां सत्र। अच्छा साथियों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो साथियों बार बार संविधान सभा के मेंबर पूछे जाते हैं, इसको लेकर साथियों आप लोग जानते हैं किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बड़ा साथियों परेशान करता है। अब कुछ साथियों हम लोगों को देखना है संविधान सभा के मेंबर के संदर्भ में। एक साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने मेंबर थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि मुस्लिम लीग के द्वारा साथियों बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में कितने मेंबर रहे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि भारत पाक विभाजन के बाद में साथियों संविधान सभा में कितने मेंबर रहे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है साथियों कि जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई साथियों, पहली बैठक कब हुई साथियों? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, कितने सदस्यों ने भाग लिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, अभी हमने देखा था जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 और एक अभी हम लोगों ने देखा ना साथियों 26 नवंबर 1949। ये साथियों बार बार पूछा जाता है और यहाँ पर सदस्य पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, एक एक को लेकर हम लोग बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूँ पूरा। पहला है साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने मेंबर संविधान सभा के लिए प्रस्तावित थे। आपका साथियों ये पूछे तो आपको बताना है 384 साथियों कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में मेंबर थे। जब मुस्लिम लीग ने साथियों बहिष्कार किया तो इसके बाद में इस संविधान सभा में मेंबर रहे केवल 324। और साथियों भारत पाक विभाजन के बाद में संविधान सभा में मेंबर रहे केवल 299 साथियों 299। और साथियों अगर आप लोगों से पूछे कि संविधान सभा की पहली बैठक में साथियों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में इस पहली बैठक में साथियों कितने मेंबर थे तो आपको बताना है 207। अच्छा साथियों, अगर यहाँ पर एक और साथियों क्वेश्चन पूछा जाता है पहली बैठक के संदर्भ में कि कितनी महिला सदस्य थी साथियों, महिला सदस्यों में आप लोगों को ध्यान रखना है साथियों पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया और अंतिम बैठक में साथियों 8 महिलाओं ने भाग लिया। और अंतिम बैठक में टोटल कितने सदस्य थे साथियों, तो ये भी आपको साथियों बिल्कुल ध्यान रखना है 284 अभी मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा साथियों, यहाँ मैंने आप लोगों को ये बताया है कि संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया और संविधान सभा की अंतिम बैठक में 8 महिला सदस्यों ने भाग लिया। अब आप लोग ये पूछेंगे तो फिर इस संविधान सभा में टोटल महिला सदस्य कितनी थी साथियों, तो बताना साथियों टोटल महिला सदस्य थी 15 महिला सदस्य। ये आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट साथियों बार बार पूछे जाते हैं, बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखना है आपको। तो ये सारे फैक्ट आपके यहाँ पर शायद क्लियर हो गए होंगे। भारतीय संविधान का प्रारूप किस अवधि में तैयार किया गया था। कितना गजब का क्वेश्चन है साथियों। और ये क्वेश्चन देखिए साथियों राजस्थान पुलिस में कितने सरल लेवल के एग्जाम में भी किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। बिल्कुल साथियों आप लोग जानते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान बनकर तैयार कब हुआ साथियों 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों हो जाएगा दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक प्रारूप समिति इस दौरान इसने काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत की संविधान सभा में देशी रियासतों की महिला प्रतिनिधि थी साथियों। गजब का क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों। एनी मास्करीन जो थी साथियों, इसने देशी रियासतें जो साथियों थी संविधान सभा में उनका नेतृत्व कर रही थी। महिलाओं का नेतृत्व साथियों एनी मास्करीन।
और अगर साथियों यहाँ पर पूछे पुरुषों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको साथियों एक नाम ध्यान रखना यहाँ पर, वीटी कृष्णमाचारी। वीटी कृष्णमाचारी जो है साथियों, इन्होंने यहाँ पर पुरुषों का नेतृत्व किया है। यहाँ पर हमें साथियों ध्यान ये रखना है कि संविधान सभा में टोटल जो साथियों ये 384 जो मेंबर है साथियों, इसमें से ब्रिटिश भारत से कितने थे, ब्रिटिश भारत, और इसके साथ में हमें ध्यान रखना है देशी रियासतों से मेंबर कितने थे साथियों, देशी रियासतों से। तो साथियों बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपको क्लियर रखना है कि देशी रियासतों से मेंबर है साथियों 93 और ब्रिटिश भारत से मेंबर है साथियों 296। और यहाँ पर भी साथियों इनमें से 4 जो मेंबर थे ये थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। तो ये आपको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच में है, अच्छा ये जो महिला सदस्य साथियों अभी जो क्वेश्चन पूछा तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें ये तो देख लीजिए साथियों, एक ये महिला है जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अभी मैंने बताया था कि 15 महिला सदस्य थी साथियों संविधान सभा में। ये 15 महिलाएं टोटल दे रखी, आपको सारी याद नहीं रखनी। एक तो महिलाओं का नेतृत्व जो देशी रियासतों में कर रही थी, और एक साथ में ये साथियों बेगम एजाज रसूल, बेगम अयाज रसूल इसका पूरा नाम है साथियों, अयाज। ये जो महिला है साथियों, ये संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है सरोजिनी नायडू, एक आपको ध्यान रखना है सुचेता कृपलानी, और एक यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों विजया लक्ष्मी पंडित, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी साथियों। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? बिल्कुल साथियों सभी लोग जानते हैं 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली के जो कौशल चैम्बर था साथियों, नई दिल्ली के कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में, इसका जो साथियों पुस्तकालय भवन था, यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और इस पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया साथियों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 207 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। और महिला सदस्यों की हम लोगों ने बात की, महिला मेंबर कितनी साथियों? 9 महिला मेंबर इसमें थी। अच्छा साथियों, यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई साथियों, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता साथियों नेक्स्ट पेज पर मैं ले लेता हूँ। इसकी साथियों अध्यक्षता की थी साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये साथियों इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। तो अब आप लोग कहेंगे कि फिर इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों? संविधान सभा के साथियों स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये बने साथियों सेकंड बैठक में। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई साथियों 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसी में साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को साथियों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आप लोगों के बीच में, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे। अभी साथियों हम लोगों ने बात की स्थायी सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कब बने साथियों? संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य बनाया, स्थायी सभापति इसका बनाया गया। ये अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों पहली बैठक में, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, यहाँ पर है ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, यहाँ पर है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, और चौथा ऑप्शन साथियों गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। देखिए साथियों, इसको समझने के लिए एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो संविधान सभा के टोटल मेंबर जो 384 है साथियों, इसमें अभी मैंने कहा ब्रिटिश प्रांतों से 296 मेंबर हैं, और यहाँ मैंने कहा देशी रियासतों से 93 मेंबर हैं। ये है साथियों देशी रियासतों से, और ये है साथियों ब्रिटिश भारत से। इनमें से साथियों ये जो मेंबर है, इन मेंबर को साथियों प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित करके साथियों भेजा गया। प्रांतीय जो विधानमंडलों में उस समय केवल विधानसभा थी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो प्रांतीय साथियों विधानसभाएं हैं, इनके द्वारा इन सदस्यों को भेजा गया। और ये जो 93 मेंबर है साथियों देशी रियासतों के, ये साथियों मनोनीत करके भेजे गए,
बिल्कुल साथियों ध्यान रखना है। तो संविधान सभा के मेंबर साथियों निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। निर्वाचित कितने थे साथियों, ये थे निर्वाचित, और यहाँ पर देशी रियासतों से जो मेंबर थे वो साथियों मनोनीत थे। तो हमारा यहाँ पर साथियों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रारूप तैयार करने के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ, ये सदस्य कहाँ से आए। अब देखिए साथियों, ब्रिटिश संसद द्वारा, बिल्कुल गलत। यहाँ पर ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, बिल्कुल साथियों राइट है कि जितनी भी ये जो साथियों 296 मेंबर साथियों यहीं से आए थे। तो इसमें ऑप्शन के दृष्टिकोण से देखें साथियों तो आपका राइट आंसर यही होगा। अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, मुस्लिम लीग का कोई लेना देना नहीं, और गवर्नर जनरल का तो कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के बीच में सुमेलित करना है साथियों। यहाँ पर पहला ऑप्शन है साथियों संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष पूछा है साथियों। अब देखिए साथियों संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी, और ये उपाध्यक्ष बने कब, संविधान सभा की साथियों दूसरी बैठक जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये सेकंड बैठक जब साथियों हुई, इसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया और एच.सी. मुखर्जी को साथियों इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। तो यहीं पर साथियों मैं यहाँ पर 4th नंबर लिख देता हूँ। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। देखिए साथियों यहाँ पर एक शब्द दे रखा है मूलतः। वैसे तो साथियों सभी मेंबर जो थे, अधिकतर मेंबर, एक मेंबर को छोड़ दें तो कांग्रेस के ही थे, लेकिन यहाँ पर मूलतः पूछा है और मूलतः है साथियों के.एम. मुंशी। तो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ। राजस्थान की देशी रियासतों का नेतृत्व संविधान सभा में, अभी मैंने साथियों पिछले क्वेश्चन में बताया था महिला नेतृत्व के संदर्भ में, साथियों वी.टी. कृष्णमाचारी ने तो पुरुषों का नेतृत्व किया और महिलाओं का एनी मास्करी ने किया था, मैंने बताया था। और संविधान की संघ संविधान समिति, मैंने कहा था साथियों संघ शब्द आते ही हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पर चले जाना है। तो यहाँ पर ये हो गया साथियों 2 नंबर, और यहाँ पर ये देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो गया 1। तो हमारे ऑप्शन निकल कर आए साथियों 4, 3, 1, 2, और ये है साथियों 4, 3, 1, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो ये था साथियों आज हमारा भारतीय संविधान सभा को लेकर हमारा पूरा सेशन। उम्मीद है साथियों आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों इंडिया पॉलिटी को लेकर हम लोग तमाम आयामों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। पूरी इंडिया पॉलिटी साथियों हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों जल्दी किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।